हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रीडिंग। इस बात पे आज हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। जिस भी इंसान को ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज, ताकि आप इस रिश्ते में आपको रहना है या नहीं रहना है ये आप डिसाइड कर सकें। टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है सबसे पहले, उसके बाद ओपन माइंड होकर के रीडिंग को देखना है, एक गाइडेंस के तौर पर इसको लेना है। ठीक है, निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आता है तो उसे एक गाइडेंस के तौर पे लेना है। अगर कुछ बहुत पॉजिटिव आ जाता है तो बहुत ज़्यादा एकदम मेजर डिसीजन करके एकदम रिलेशन को बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर मारने की ज़रूरत नहीं है। जो निगेटिविटी है उसको इग्नोर मारने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ निगेटिव आता है तो सारी पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि एकदम से आप उस चीज़ के लिए, ना ही उस चीज़ के लिए डिफेंड करने की ज़रूरत है कि नहीं ऐसा है। मतलब कुछ भी चीज़ों को सही ढंग से आप, जो रियलिटी है, जो आपकी गट फीलिंग, जो इंट्यूशन आपकी जो कहती है, उसको फॉलो करना है। और साथ में फिर आपको रिलेशन को उसको रीडिंग को रेजोनेट कराना है अपने साथ। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं इसमें सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी, मेरी सारी ही रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आती है इनमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, इसीलिए वो आपके सामने आई है। तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब मैं शफलिंग स्टार्ट करूँगी तो आपको क्या करना है, आप किसी भी धर्म, जिस भी धर्म को मानते हैं, अपने डिवाइन को याद करिए, उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले, और अपने पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए। और कोशिश करिए कि उस वक्त आप बहुत ही शांत रहें। रीडिंग जब भी स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले खुद को चाहे तो मेडिटेट कर लें, नहीं तो डीप ब्रीथ लें। ठीक है, पानी पिए, सेटल डाउन हो, इसके बाद रीडिंग को देखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो अपने पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, डिवाइन से प्रे करिए। अब हम अपनी शफलिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है ऑलरेडी तो थैंक यू सो मच। और हाँ, सबसे पहले थैंक यू सो मच उनके लिए जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या हमारे व्यूअर्स से प्यार करते हैं, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या हमारे व्यूअर्स से सच में प्यार करते हैं या नहीं। प्लीज़ हमें डिवाइन बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से प्यार करते हैं या नहीं। प्लीज़ बताएं, हमें क्लियर बताएं डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स से प्यार करते हैं या नहीं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। जस्ट फाइनल शफल। नाइन ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से प्यार करते हैं या नहीं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, ओके ये ओपन हुआ है तो मैं इसको लूँगी, बाकी को नहीं लूँगी। शिट 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 शिट, अभी इसमें कोई भी कार्ड अगर उल्टा आएगा तो मैं कोशिश करूँगी उसको नहीं लूँ, क्योंकि ये किधर भी हो गए हैं उल्टे सीधे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मतलब मेरी इंट्यूशन कहेगी उल्टा लेने को तो मैं लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी। ठीक है, मेरी इंट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं,
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को प्यार करते हैं या नहीं, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। बॉटम में आया है दी वर्ल्ड। दी वर्ल्ड मतलब सारे ही साइन यहाँ पे हैं, ठीक है। जितने भी जोडिएक साइंस हैं सभी साइन हैं, और वैसे भी यहाँ पे सारे ही हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल भी है, कप्स भी है, वेंट्स भी है, स्वॉर्ड्स है। स्वॉर्ड्स एज सच नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे द मजिशियन आया है। मजिशियन के पास सब कुछ होता है, तो सभी 12 राशियाँ यहाँ पे हैं, ठीक है। सभी 12 राशियाँ यहाँ पे हैं। कप्स की एनर्जी भी काफ़ी है, वेंट्स भी काफ़ी है, पेंटिकल भी काफ़ी है, ठीक है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे थोड़ा सा कम है, लेकिन है, ठीक है। बाकी सबकी यहाँ पे काफ़ी है एनर्जी। और अगर हम बात करें तो दी वर्ल्ड सभी साइन के लिए है, ठीक है। मजिशियन भी सभी साइन के लिए, कोई भी राशि ऐसा ऐसे बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पे कम है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन आपके प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। क्लैरिफायर ले लेती हूँ मैं। वैसे तो रीडिंग काफ़ी क्लियर है, ठीक है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, ठीक है। लेकिन एज सच अगर हम अभी बात करें आपके प्यार की, तो पर्सन में एज सच कोई बहुत प्यार नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे प्यार की बात करी और देखा यहाँ पे, ठीक है। फोर ऑफ कप्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। फोर ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। टू ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूजन है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ डिवाइन में बताएं। द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन बताएं, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हाई प्रीस्टेस, सिक्स ऑफ बैंड्स की एनर्जी है। किसी चीज़ का क्लैरिफायर लूँ। द फूल ले लेती हूँ। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नो डाउट करना चाहते हैं, और किसके साथ करना चाहते हैं देखिए। द फूल यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। द फूल यहाँ पे क्यों आया है। द फूल क्यों आया है, एक मिनट। नाइट ऑफ वेंट्स, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी दिखी है, ठीक है। रिग्रेट है, किसी को छोड़ा था, नाइट ऑफ वेंट्स, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स भी यहाँ पे मुझे दिखा था इसके बॉटम में, ठीक है ना, इसके लिए ओके। चलिए, इससे भी 3 कार्ड निकाल लेती हूँ, इस डेक से भी, ठीक है। रीडिंग क्लियर है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ थोड़ा सा और देखूँ, इस डेक से निकालूँ। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन 3 कार्ड निकालने हैं डिवाइन, प्लीज़। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से प्यार करते हैं या नहीं, प्लीज़ बताएं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से प्यार करते हैं या नहीं, प्लीज़ बताएं। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से प्यार करते हैं या नहीं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन 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 डिवाइन। नाइन ऑफ वैंड्स, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से प्यार करते हैं या नहीं, प्लीज़ बताएं। वन लास्ट कार्ड डिवाइन, प्लीज़। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से प्यार करते हैं या नहीं,
फाइव ऑफ पेंटिकल भी आया है और साथ में 10 ऑफ कप्स भी आया है। अब ये दो मैं 3 निकाल रही थी लेकिन दोनों आए हैं। ओके भाई साहब, बॉटम में देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको? ओके, सारे दिख रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। जैसे मैंने बोला था कि आपके पर्सन और आपके जोडिएक साइंस जो मैंने थे वो सारे मैंने बता ही दिए थे आपको कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो सोर्स की एनर्जी काफ़ी कम है यहाँ पे। ठीक है, सोर्स की एनर्जी बहुत कम है। देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया और यहाँ पे एक मैजिशियन के पास एक सिंगल सॉर्ड है। ठीक है, सोर्स की एनर्जी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे कम है लेकिन सभी 12 राशि हैं। आपके पर्सन की कंडीशन क्या है? आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, आपके लोगों के बीच में अभी बातचीत नहीं हो रही है डेफिनेटली। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है। ठीक है, उन लोगों की डेफिनेटली रीडिंग है, आप लोग टच में नहीं हैं। अगर बातचीत हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है और आपको ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करके आपसे जा चुके हैं। आप उनकी नज़र में क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्वीन ऑफ किंग को देखें तो एक कपल एनर्जी है। ठीक है, आप लोग एक सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, हालांकि यहाँ सोलमेट जैसा कोई कार्ड अभी नहीं आया है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ज़रूर आई है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए एक 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स आया है। फैमिली वाइफ्स उनको रहती हैं आपसे, वो आपके लिए एक फैमिली जैसी फीलिंग रखते हैं वो आपके। लेकिन आप लोगों के बीच में जो है ना थोड़ा सा ईगो इशू हो सकता है। जो मतलब मेरी वाइफ जो कर रही है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी दिखाती है वो इस चीज़ को दिखाती है कि आप लोग कपल हैं। ठीक है, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ में, या आपका कमिटमेंट जो भी पहले पास्ट में था वो मैरिड जैसा आप लोग एक दूसरे के लिए फील करते हैं, वो आपके पर्सन आपके लिए भी फील करते हैं। लेकिन अभी आपके पर्सन के आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील नहीं कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन आपके साथ में नहीं है। ठीक है, अभी आप लोगों के बीच में बात नहीं है। हो सकता है क्योंकि ये रिवर्स में आया तो मैं कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बोलूँगी कि हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन फ़िलहाल आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे होंगे जो वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ कौन होंगे जो बात कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में मेरे ख्याल से स्टेटस डिफरेंस है काफ़ी। ठीक है, स्टेटस डिफरेंस है आप लोगों को। जो मैं बेसिक पहले समझ आ रहा है वो मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और डिटेल उसमें जाएंगे। आप लोगों के बीच में एक स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से क्या हुआ है, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं किसी एक ने किसी से मूव ऑन किया है, या तो आपने अपने पर्सन से मूव ऑन किया है या आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए। ठीक है, ये कंडीशन हुई है। आपके पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं आपको लेकर के एक चीज़ बैठी हुई है कि आप सही फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्हें आपसे बराबरी करनी है। ठीक है, सबसे बड़ा जो उनके माइंड में जो बैठा हुआ है वो ये है कि वो उन्हें आपसे बराबरी करनी है, उन्हें पहले फाइनेंशियली आपके बराबर का बनना है, उसके बाद वो आपको कमिटमेंट देंगे या उसके बाद वो आपके साथ हो सकता है आप जॉब करते हैं या आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपके हस्बैंड या आपके, क्योंकि ये हस्बैंड की वाइफ काफ़ी हद तक लग रही है, आप लोग मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी डेफिनेटली आई है। ठीक है, आपके पर्सन एक जो है आपके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ट्रांसफ़र फील करते हैं। हो सकता है किसी तरीके की शिफ्टिंग को दिखाता है ये कार्ड, किसी तरीके की। आपके पर्सन हो सकता है एक जगह से आपके पास वापस आना चाहते हैं या कहीं पे ट्रांसफ़र लिया है, या वो किंग ऑफ पेंटिकल बन के कहीं जाना चाहते हैं, ये चीज़ है। कंफ्यूज हैं। ठीक है, कई बार उनको लगता है कि वो आपसे मूव ऑन कर जाएं। ठीक है, आपके पर्सन ने हो सकता है पास में मूव ऑन किया, उन्हें लगा कि वो भूल जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया, वो आपकी यादों में स्टक है। ठीक है, कई बार वो आपकी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपसे होता है। वो कहीं हो सकता है वो आपसे दूर जाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया है, वो कि आपको भूल जाएं, इसलिए वो हो सकता है उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह चले गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। उन्होंने शहर बदल दिया, जॉब बदल दी, या आप एक ऑफिस में काम करते थे, एक जगह पे रहते थे, वो उस जगह से चले गए। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है ताकि वो आपको भूल सकें, क्योंकि वो आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग, उनके जो समय आपने एक दूसरे के साथ गुजारा है उस समय को बहुत याद करते हैं। प्यार बहुत ज़्यादा उनके अंदर, प्यार नो डाउट उनके अंदर दिल में है, लेकिन अभी प्यार वो बहुत ज़्यादा दिखा नहीं रहे हैं अभी आपको। वो आपसे एक फैमिली वाइब्स फील करते हैं डेफिनेटली। वो आपको एक अपने कपल की तरह मानते हैं। ऑलरेडी उनके दिमाग में ये है कि आप उनके दुनिया हैं, आप उनके कपल हैं, आप एक ऑलरेडी कपल हैं। ठीक है, उनके लिए एक पार्टनर हैं आप उनके, लेकिन वो प्यार बहुत ज़्यादा फील नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं उनके अंदर ईगो क्लैश है किसी तरीके का। ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके या लोगों की बातों में आकर के लोगों ने ये चीज़ उनको रियलाइज़ कराई हो कि हमारा जो आप जो हैं यहाँ पे देखो 10 ऑफ कप्स के साथ 5 ऑफ पेंटिकल आया था। हो सकता है आपकी, जैसे मैंने बोला, फाइनेंशियल आपके पर्सन का एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, करियर बहुत बड़ा इशू हो सकता है।
तो लोगों ने शायद उनको ये चीज़ समझाई कि आप दोनों का स्टेटस सेम नहीं है, तो वो आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप मतलब आपके बारे में ये चीज़ उनमें लोगों ने समझाई कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगे, आप एक सुप्रीम पोजीशन पे जब तक नहीं होगे, आप एक प्रोवाइडर मतलब एक ऐसे इंसान जो एक दूसरे पर्सन को सब कुछ दे पाओ, जब तक आप उस पोजीशन में नहीं आओगे, सामने वाला बंदा आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपको इज्जत नहीं देगा। उनको ऐसा समझाया गया, तो उनके दिमाग में ये बात डाली गई कि अगर तुम चाहते हो कि रिलेशन तुम्हारा स्मूथली हो, तुम्हें रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, तो उसके लिए तुम्हें किंग ऑफ पेंटिकल यानी एक पावर में आना पड़ेगा। दूसरी चीज़, उसके लिए तुम्हें फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये बात उनकी फैमिली या उनके घर वाले लोगों ने या उनके जो भी यार दोस्त रहे हों, उनके नियर डियर वन, उन्होंने ये बात उनको रियलाइज़ कराई, समझाई उन्हें। ठीक है, वो केयरफ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। फिलहाल काफ़ी सारे लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जैसे यहाँ पे 8 ऑफ विंड्स रिवर्स आया था, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने क्या किया, वो आपसे दूर आ, उन्होंने आपका प्रपोजल भी नहीं लिया है, लेकिन क्योंकि वो आपकी यादों में स्टक है इसलिए आपसे दूर जा नहीं पा रहे हैं, तो किसी और का प्रपोजल भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज़ है। अगर वो आपके पास नहीं है तो वो किसी, उनके पास नो डाउट ऑप्शंस हैं, बट वो ऑप्शंस चूज़ नहीं कर रहे, कंफ्यूज हैं, क्योंकि एक तरफ उनकी यादें आपकी हैं जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही। ठीक है, वो आपके लिए आपसे दूर जाना चाहते हैं, बट वो जा नहीं पा रहे हैं, अभी कंडीशन ये है। ठीक है, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशन में, वो इस रिलेशन को जीतना चाहते हैं। थोड़ी सी एक अजीब सी एनर्जी है, प्यार है उनके दिल में, लेकिन उनकी ईगो उनके ऊपर इतनी है, हावी है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड 2 डेक से अलग अलग आया, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड, जो मैजिशियन का कार्ड होता है ना, ये थोड़ी सी एक डिप्लोमेटिक एनर्जी को शो करता है। डिप्लोमेटिक एनर्जी मतलब एक होता है साम दाम दंड भेद, ऐसे नहीं तो वैसे, मतलब उसके पास सब कुछ है, समझ रहे हो। अगर कोई काम डराने धमकाने तलवार से काम चलेगा तो तलवार यूज़ करेगा, प्यार से कहीं मैनिपुलेट कर सकता है तो कप यूज़ करेगा। ठीक है, अगर कुछ मतलब जादू टोना या किसी तरीके का वो कर सकता है तो वो भी करेगा। ठीक है, बातों से अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, पेंटिकल, अगर किसी को पैसे से खरीद सकता है तो वो भी। आपकी पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, या तो अपनी स्वॉर्ड से आपको पावर में रखना चाहते हैं, या वो कोई ब्लैक मैजिक है, वो हर तरीके की वो चीज़ करना चाहते हैं। बट अभी उनकी कंडीशन क्या है, वो आपको प्यार से नहीं जीतना चाहते। प्रॉब्लम ये है, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली प्यार करते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी जो कंडीशन है वो आपको जीतना चाहते हैं। उनकी ईगो इतनी हावी है कि वो चीज़ों को जीतना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के जीतना चाहते हैं, लेकिन आपको जीतना चाहते हैं। और कभी कभी शायद आप उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ झुक नहीं रहे हैं, तो उनको क्या, क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं। शायद आपने उन्हें एक बहुत मदरली प्यार से केयर किया है, उनको लाइफ में उन्हें बहुत ज़्यादा नर्चर किया है। ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल भी देखते हैं, बहुत डिवोटेड आपके लिए देखते हैं। ठीक है, आप या आपके पर्सन, आपका कलर फेयर हो सकता है। ठीक है, आपका कलर फेयर हो सकता है। ठीक है, मतलब आप दोनों ही फेयर हो सकते हैं। ठीक है, लुक वाइज आप दोनों ही फेयर हो सकते हैं कलर में, ये चीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है, सबके लिए नहीं है, जैसे जिन लोगों के लिए है, ठीक है, उनके लिए है। आपके पर्सन आपको जीतना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट, मतलब मैंने जैसे बोला ना, वो साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके इस वक्त वो आपको जीतना चाहते हैं। आप उनकी दुनिया है, आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई लीगल इशू है, अगर तो वो उस चीज़ को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लीगल इशू आप लोगों के बीच में, डिवोर्स वगैरह का केस, अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है किसी तरीके का डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा हो, या वो किसी मंदिर में, चर्च में कहीं जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे किसी भी ऐसी पूजा स्थल पे धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं जहाँ से वो आपको मांग रहे हैं। हो सकता है किसी वो एस्ट्रोलॉजर या किसी जादू मंत्र करने वाले इंसान से भी वो किसी तरीके की मतलब सलाह ले रहे हैं। ठीक है, आप या आपके पर्सन डॉक्टर, इंजीनियर या इंजीनियर नहीं सॉरी डॉक्टर, जज, एडवोकेट, टीचर, इस तरीके की किसी भी ऐसे फील्ड, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं आप, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं आप, टैरो रीडर हो सकते हैं। कहीं से वो नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, भगवान के पास भी जा रहे हैं, जैसे मैंने बोला धार्मिक स्थल पे भी जा रहे हैं जहाँ से वो आपको मांग रहे हैं। वो ज़िंदगी में वो हर काम करना चाहते हैं जिससे कि वो आपकी तरफ बढ़ सकें, आपको अपनी ज़िंदगी में ला सकें। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, डेफिनेटली आपको बहुत बुरी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन अभी जो है वो बात कर रहा है, वो आपसे कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं, कम्युनिकेशन उनको चाहिए, लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं करना चाहते, वो चाह रहे हैं आप उनको कम्युनिकेट कर दो। ठीक है, स्टक हैं अभी वो। ठीक है, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में। आपको एक पेज ऑफ पेंटिकल, मतलब एक छोटा मोटा, हो सकता है आप और आपके पर्सन के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, एक छोटा सा कप ऑफर करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर हो सकती है, आपके पर्सन इमेच्योर हैं, डेफिनेटली उनकी जो एनर्जी है वो इमेच्योरिटी को दिखाती है, क्योंकि वो इतने प्यारे से खूबसूरत कनेक्शन को, जहाँ वो खुद भी प्यार फील करते हैं बट उस प्यार को दबा के रखा हुआ है, उन्हें आप चाहिए, आप उनकी दुनिया है। ठीक है, वो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं,
बट स्टिल उनको सब कुछ करना है, लेकिन झुकना नहीं है आपके सामने, प्यार से आपके सामने प्रपोजल लेकर के नहीं आना चाहते, प्यार को उन्होंने अंदर दबा के रखा हुआ है, जीतना चाहते हैं आपको, ठीक है, सब कुछ करके जीतना चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में, झुकना नहीं चाहते, ये चीज़ें स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं और ख़ुद आपको भी अपनी तरफ मतलब लड़ भिड़ के ही जैसे खुद को सुप्रीम पावर पे रखना चाहते हैं, ठीक है, आपकी यादों को ही अपनी यादों से बेस, अगर इस तरीके से कहें तो वो कहीं ना कहीं आपसे भी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, कभी कभी वो आपकी यादों से भागते हैं, कोशिश करते हैं आपसे दूर जाने की, पर वो जा नहीं पा रहे हैं। आप या आपकी पर्सन कन्या राशि यानी कि विर्गो हो सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को मेकआउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपका रिश्ता क्यों टूटा, कहाँ कमी थी, क्या गलती थी, कौन दोषी था, ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोषी थे कि वो खुद दोषी थे। स्टार की हीलिंग है, किसी तरीके की चोरी, किसी तरीके के धोखे को दिखाती है ये एनर्जी, ठीक है, किसी तरीके के धोखे को दिखाती हो सकता है आपके पर्सन किसी तरीके की कोई चीटिंग कर रहे हैं, कोई चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है, धोखा हो सकता है उनके यहाँ चोरी हुई हो किसी तरीके की, ये भी चीज़ को दिखाता है, ठीक है, विश की तरह भी देख सकते हैं कि वो आपको अपने एक विश की तरह मांगते हैं, ये भी चीज़ ले सकते हैं, पर यहाँ ये किसी तरीके के धोखे चोरी को दिखाता है, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ है वो छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है, शायद अपनी इमोशंस छुपा रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन दिखाती है कि वो आइसोलेटेड है, अभी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना हर्मिट की कहाँ गया, दी हर्मिट की एनर्जी और द एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, टॉरस हो सकते हैं, द हायरोफेंट की एनर्जी टॉरस को दिखाती है। ये जो 4 ऑफ सॉर्ड्स की मतलब उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, चीज़ों को एनालाइज, द इंट्यूशन, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये भी इंट्यूशन को दिखाती है, मतलब वो अभी अपने आप को आइसोलेट करके चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, हर तरीके से चीज़ों को एनालाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनका उनकी लाइफ में बर्डन है बहुत ज़्यादा, हो सकता है उन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड जो है ये फ्रूटफुलनेस को दिखाता है, किसी तरीके को उनको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पास्ट में उन्होंने झगड़ा किया था उन्हें, ठीक है, पास्ट में झगड़ा किया था, हो सकता है वो थर्ड पार्टी या लोगों के चक्कर में आकर के बातों में आकर उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को अपनी तरफ, उन्हें लगा था कि वो थर्ड पार्टी उनके लिए ज़्यादा फुलफिलिंग है, ज़्यादा वहाँ से उन्हें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं, उसकी जिसकी वजह से वो आपसे झगड़ा करके गए थे, ठीक है, ये चीज़ है, तो इस बात का उनको रिग्रेट भी हो रहा है, ठीक है, हो सकता है वो काफ़ी सारे लोगों ने थर्ड पार्टी में आपको डाल दिया था। नाइट ऑफ कप, अब आपकी तरफ एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी दिखाती है किसी तरीके के वॉर को, आप लोगों के बीच में एक लड़ाई चल रही है, ठीक है, एक्शन को भी दिखाता है, एक तरफ पे एक्शन लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ चैरियट की एनर्जी दिखाती है एक तरीके के वॉर को, एक ऐसी वॉर को जहाँ पे धर्मार्थ जिसको कहते हैं, जो सही के लिए लड़ाई की जाती है, सहयोग किया जाता है किसी ऐसी लड़ाई में, तो वो इस तरीके की चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है, जो सही है उसके साथ रहना चाहते हैं, ऐसा कर रहे हैं। ऑप्शंस उनकी ज़िंदगी में हैं, हो सकता है पास्ट में उन्होंने ऑप्शन देखे थे, दूसरी तरफ उनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ले रहे हो, ठीक है, आप वो आपको इस कार्ड को, हम चैरियट को इस तरीके से भी, इन 3 कार्ड को अगर हम देखें तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, स्टेबल हैं, ठीक है, आप अपने लिए ऑप्शन देख रहे हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, चैरियट, अब आप सही उस कंडीशन में आ गए जहां आप अपने लिए न्याय चाहते हैं, ठीक है, अब आप सिर्फ उस चीज़ का सच का साथ देना चाहते हैं, डिप्लोमेटिक किसी तरीके से चीज़ों को होना नहीं चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। अब आपको 10 ऑफ पेंटिकल, अब वो भी वही चीज़ आपके लिए फील कर रहे हैं, वो आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल की और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई साइकिल है जो आप लोगों की लाइफ में कंप्लीट हो रही है। द वर्ल्ड का कार्ड भी एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है, जो भी टाइम आप लोगों का चल रहा था वो साइकिल एक कंप्लीट हो रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है। वो आपके साथ डेफिनेटली एक फैमिली देखते हैं, ठीक है, वो आपको अपना फैमिली, वो ऑलरेडी आपको अपना कपल मानते हैं, काउंटर पार्ट मानते हैं, ठीक है, लेकिन ईगो में है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए चीज़ें हैं। पैसा बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है, वेटिंग की एनर्जी है, वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, ठीक है, या तो किसी एग्ज़ाम का दिया है वो वेट कर रहे हैं। दिस सन आपके साथ वो एक मैरिज देखते हैं, फुलफिलिंग मैरिज देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कि अबंडेंस आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, शादी होगी जहाँ से उन्हें सब कुछ मिलेगा, एक फुलफिलिंग मैरिज को दिखाता है ये कार्ड, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, थोड़ा सा फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, थोड़ा सा फ्लर्ट करना चाहते हैं, अभी एकदम बहुत डीप इमोशंस उन्होंने अपने छुपा के रखे हुए हैं, ठीक है। सक्सेस अगेन देखिए वही 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आ गई है, ये अगेन सक्सेस को दिखाता है, जीतना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आप कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। टॉर हायरोफेंट की एनर्जी भी मैरिज को दिखाती है, मैरिज करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है मैरिज का। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक अगेन साइकिल आप लोगों की, गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है और वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन स्टक है, ठीक है। 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी फिर यहाँ पे आ गई, 9 ऑफ वेंड्स यहाँ पे भी था वो सेम,
है आपकी, ठीक है, स्टक एनर्जी में है, ठीक है, अभी रुके हुए हैं, खुद ही रुके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनको बांध के रखा हुआ है, अब वो खुद ही रुके हुए हैं, ठीक है। तो उनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है उनकी ज़िंदगी में किसी तरीके के। बहुत सारे लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो खतरा है उनके लिए, जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग, कनिंग टाइप के लोग उनकी ज़िंदगी में हैं जो उनको मिसलीड करते हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी, 3 ऑफ पेंटिकल हो सकता है, उनके फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं, मदर इशू को भी दिखाता है। काफ़ी सारे लोग उनकी ज़िंदगी में जो सराउंडिंग में है, जो उनके वेल विशर, जो उन्हें लगता है कि उनके वेल विशर हैं, वो एक्चुअली उनके लिए खतरा है, एक छुपा हुआ खतरा जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके के उनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। लोग हैं जो उनको भड़काते रहते हैं, उनको गलत सलाह देते रहते हैं, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए उनका यूज़ कर रहे हैं उन्हें, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल के 10 ऑफ कप्स की अगेन एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे ये देखिए, ये देखो सरप्राइजिंगली 10 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, आप कितने भी कार्ड यूज़ कर लो, चाहे ज़्यादा कर लो चाहे कम कर लो, सेम कंडीशन होती है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया था, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया था। देखो 5 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ कप्स के साथ था, 5 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ कप्स के साथ है। वही सेम कंडीशन है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें पैसे की वजह से छोड़ दिया, आपके उनके वो कैरियर वाइज स्टेबल नहीं है, इस वजह से आपने उन्हें छोड़ दिया, ऐसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और उन्हें इस बात का, या आपके पर्सन आपको पैसे की वजह से छोड़ के गए थे, किसी और फुलफिलिंग रिलेशन में चले गए थे अपनी फैमिली या इन लोगों के सिखाने में आकर के, तो वहाँ पे भी उनको ऐसा रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि उन्होंने आपको उस वक्त में छोड़ा जब आपको उनकी ज़रूरत थी, ठीक है। वो आपके साथ नो डाउट एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है कि वो एक डिवोटेड पर्सन है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके लिए, आप लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है आप लोग एक दूसरे से, ठीक है, या तो मैरिड है या ऑलरेडी आपका मैरिड जैसा कमिटमेंट, मतलब कमिटेड रिलेशन में ही अपने आप को आप फील करते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है उनकी, वो आपके लिए कमिटेड एक आपके पर्सन सांवले हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो सांवले हो सकते हैं, आपके जिसके लिए भी आप देख रहे हैं उनके लिए उनका कलर सांवला हो सकता है। उनकी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। आपके पर्सन की ये कंडीशन है, ऐसे आया था ये, ठीक है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मतलब किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी एक मैरिड पर्सन को दिखाती है। आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मैक्सिमम लोग आज मैरिड हैं, मैरिड और लेकिन नो कांटेक्ट में है, वो बैलेंस करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं वो आपके साथ। अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है, स्लीपलेस नाइट है, उन्हें कहीं ना कहीं से धोखा मिला है इस वक्त आपके पर्सन को, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल 6 ऑफ वेंट्स, ठीक है, आपके पर्सन को धोखा मिला है कहीं ना कहीं से। आपके उनके आसपास, उनके जिन लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलायबल समझा था, उन्हीं लोगों ने उनको धोखा दिया है। ये है कंडीशन आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, फिर आपको सॉलिड आकर के आपको उड़ा के ले जाएंगे। ये कंडीशन है आपके पर्सन की अभी ये है। उनको ऐसा लगता है कि आपने उन्हें पैसे के लिए छोड़ा। काफ़ी सारे लोगों की देखिए नाइट ऑफ कप्स धीरे धीरे आ रहे हैं आपकी तरफ, कप्स की एनर्जी है, लेकिन वो आपको अपना प्यार भरा एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहता है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक था कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं, और आपके पर्सन आपके साथ एक कमिटेड, आपको ऑलरेडी अपना सोल पार्टनर मानते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी मानते हैं कि आप उनके पार्टनर हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त उनको ईगो है, गुस्सा है, या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, उन्होंने पास्ट में आपको छोड़ा था इस बात का। तो इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, 6 ऑफ कप्स, देखो क्वीन ऑफ कप्स, प्यार है, इमोशंस है, वो अपनी क्वीन ऑफ कप्स को मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ क्वीन ऑफ कप्स 6 ऑफ कप्स अपने आप गिरा, मैं जस्ट शफल करके रख रही थी, ठीक है। आप शायद पास्ट में आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आप एक फेयर लेडी हो सकते हैं या फेयर हो सकते हैं, आपका कलर फेयर हो सकता है, तो आप ना भी हो तो भी आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए गोरे चिट्टे हो, और ठीक है, डिवोटेड, एक बहुत बहुत ही डिवोटेड जिसको प्यार कहते हैं ना, एक ऐसे इंसान रहे हो जिसने आपने बहुत चीटिंग नहीं किया है, पूरी तरीके से अपने समर्पित पार्टनर अपने पर्सन के लिए रहे हो, वो ऐसे, वो इसलिए वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ है, फैमिली की बातों में आकर के हो सकता है वो आपसे दूर चले गए हों, इस बात का उनको रिग्रेट भी है, और अब वो वापस अपनी ज़िंदगी में बिगिनिंग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है कि उनके दिल में ये है कि वो फाइनेंशियली शायद आपको स्टेबल का ऑफ़र नहीं कर सकते, स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। आपके पर्सन का जो मेन इशू है वो ये है कि वो कैरियर वाइज स्टेबल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट वो ऑलरेडी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इस वक्त उनके दिल में आपके लिए प्यार से ज़्यादा आपको जीतना है। उन्हें सबसे पहले पैसे वाला बनना है, फिर आपके पास सामने आना है, आपके बराबर का बनना है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का या आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं।
फैमिली इशू आप लोगों के केस में बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए सबसे पहला ही कार्ड फैमिली का है। फैमिली इशू आप लोगों, मदर इशू आप लोगों के केस में हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। ठीक है, आप ऑलरेडी मेरे ख्याल से या तो मैरिड हैं या बिल्कुल मैरिड टाइप आप लोगों का रिलेशन रहा है कमिटेड, लेकिन फैमिली आप लोगों के बीच में आई है। फाइनेंशियल जो स्टेटस डिफरेंस आप लोगों के बीच में आया है बहुत बड़ा। रीडिंग अगर रिजोनेट कर रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। यू रीड मी, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आप उन्हें पढ़ लेते हो। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि लव आप फील नहीं कर रहे हो, शायद ये एनर्जी आपकी भी है कि आप भी अपने पर्सन से प्यार करते हो, लेकिन अभी आप उनके लिए वो इमोशंस फील नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि उन्होंने आपको चीट किया है या किसी भी तरीके से आप भी हर्ट हो। ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्राज आपको अपना बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा में अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारे चक्रास जो होते हैं वो जब बैलेंस होते हैं तो लाइफ हमारी पूरी तरह सेट होती है। तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, सोलर प्लेक्सिस चक्रा हमारे रिलेशंस को दिखाता है। अगर हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो होता है वो अगर बैलेंस होता है तो हमारे रिलेशंस लोगों के साथ अच्छे होते हैं। तो आप अपना ये बैलेंस करिए। डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, आप लोगों के केस में आपका एक सोल कनेक्शन हो सकता है, तो जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की आएगी वैसे ही आपका रिलेशन हील हो जाएगा। ठीक है, क्राउन चक्रा कन्फ्यूज़न को दिखाता है, बार बार आपके पर्सन की उसमें आ रहा था कन्फ्यूज़न, हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी हो। ठीक है, तो आपको अपना क्राउन चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना बैलेंस करेंगे और अगर आप सोल पार्टनर होंगे तो आपका उस कंडीशन में, आज का सोल का तो कुछ नहीं आया कोई भी कार्ड, लेकिन फिर भी आप एक ऑलरेडी कमिटेड रिलेशन में हैं तो आप उस कंडीशन में टेलीपैथिकली उनको वो वाइब्रेशन सेंड करेंगे। ठीक है, तो वो उनका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। क्लैरिटी, किसी तरीके की क्लैरिटी आनी ज़रूरी है। कुछ है जो जैसे मैंने बोला था ना छुपा हुआ है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, म्यूचुअल लव है आप दोनों का, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मिसिंग यू, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लियो की एनर्जी है, आप या आपके पर्सन सिंह राशि के हो सकते हैं। ठीक है, वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सिंह राशि हो सकती है आपकी। सेक्सी, हमने कहा था आपके पर्सन आपको सेक्सी बोल रहे हैं। ठीक है, ट्रुथ, किसी तरीके की सच्चाई की ज़रूरत है। कुछ सच है जो आप लोगों के सामने, जैसे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो होती है हिडन चीज़ों को दिखाती है। कुछ चीज़ें, कुछ सीक्रेट्स हैं आप लोगों के बीच में जिनको आने, ट्रुथ मतलब किसी कुछ सच्चाई, कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जिनको आपको जानने की ज़रूरत है, वो आपके सामने रिवील हो सकते हैं। सेकंड चीज़, कुछ अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस कंडीशन में आपको सच्चाई जानने की ज़रूरत है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून वहाँ पे भी आया था। आप लोगों की लाइफ में गुड लक आने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में गुड लक आने वाला है। 10-10 की एनर्जी बार बार दिखाई दी थी। 10 का कम नंबर होता है कंप्लीशन का। कंप्लीशन मीन्स होता है कि एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी वही दिखाता है और दी वर्ल्ड का कार्ड भी वही दिखाता है। एक साइकिल है आप लोगों की जो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, जहां आपको ढेर सारा पैसा भी मिलेगा और साथ में आपको मैरिज भी होगी, आप लोगों का यूनियन भी हो जाएगा। आपके केस में पता है क्या हुआ है, आपके केस में ये है कि आपके पर्सन जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। डेफिनेटली 100% लोगों के लिए एक चीज़ है कि आपके पर्सन जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड है। तो फैमिली उनको जो बोलती है वो उन्हें करना पड़ता है। जिस दिन आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को करने की, जैसे ही इसीलिए वो ये चाह रहे हैं कि वो जीतेंगे एक दिन। जीतेंगे कैसे? एक दिन वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, तब वो आपको अपनी ज़िंदगी, अब वो अपनी मर्ज़ी का कर पाएंगे। तब वो एक अपनी मर्ज़ी के पर्सन से, जिसकी यादों में वो डूबे हुए हैं, जिससे वो प्यार करते हैं यानी कि आप, तब वो आपको अपनी ज़िंदगी में जीत के लेकर के आएंगे। ठीक है, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। चलिए हम देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके लिए कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू। ठीक है, बहुत प्यारा मैसेज है। ठीक है, मैंने कहा ना वो आपको जीतना चाहते हैं। ठीक है, वो आपसे दूर हैं लेकिन फिर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। ठीक है, आप हो सकते हैं काफ़ी अबंडेंट, खूबसूरत, एक बहुत वेल सेटल्ड इंसान है, तो आपके पर्सन को भी लगता है कि वो ये कितने इमेच्योर से इंसान है, उनके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल आप उन्हें इतना प्यार, क्योंकि आपने उन्हें क्वीन ऑफ कप्स की तरह प्यार किया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह प्यार किया है आपने उनको, तो मदरली बहुत पैम्पर किया है, केयर किया है, डिवोटेड रहे, तो उनको खुद नहीं समझ आता कि उनको आप कैसे मिल गए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन
आपको अपना बेस चक्रा हील करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। रूट चक्रा अपना हील करिए, इससे क्या होगा, आपके फाइनेंसेस आपके भी अच्छे होंगे, आपके पर्सन के भी अच्छे होंगे। आप सोलमेट हैं तो आपके पर्सन के चक्रास भी बैलेंस हो जाएंगे। चक्रा बैलेंसिंग के लिए आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, ठीक है, वहाँ पे देखिए वीडियो, अपने चक्रास को ज़रूर बैलेंस करिए। जितनी जल्दी आप खुद को बैलेंस कर लेंगे, डिवाइन को सरेंडर करिए, डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, खुद सेल्फ लव में आइए, पॉजिटिव रहिए, पेशेंट अपने पर्सन को पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, ठीक है, ताकि उनको थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। तो आपका वैसे ही डिवाइन टाइमिंग आपका चल ही रहा है, आपको यूनियन का टाइम है, बहुत सारे लोगों का यूनियन का टाइम है, साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी। वन मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन, दो कार्ड निकालेंगे, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त। सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कैन नॉट कमिट यू, ठीक है। आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला था ना कि उन्होंने मूव ऑन किया है या किसी और फैमिली की बातों में आकर के वो किसी और के पास हैं, तो जिन लोगों का भी रिसेंटली अभी ऐसा हुआ है, उनके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि वो अभी किसी और के साथ, जैसे कि हायरोफेंट का कार्ड जो है वो एक चीज़ को और दिखाता है कि लीगल इशू हो सकता है। कुछ लोग ऑलरेडी आप मैरिज से भी डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली फैमिली के दबाव में आकर के, तो वहाँ से उनका लीगल केस चल रहा है, तो इस वक्त इस वजह से वो आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से उन्हीं लोगों के लिए ये एनर्जी होगी क्या, या तो वो इंगेज्ड हो गए हैं या उनकी ऑलरेडी मैरिज हो गई है, तो वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि आपकी यादों से दूर जाने की कोशिश करते हैं वो कभी कभी, ठीक है, ये भी चीज़ होती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना कि बहुत ज़्यादा प्यार इस वक्त उनके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। उन्हें अब ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला था ना कि 5 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी साथ साथ आई थी, मतलब आपके पर्सन को ये लगता है कि आपने उन्हें इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़, तो उनको वही चीज़ लगती है कि वो आपके प्यार के ऊपर शक कर रहे हैं, या आप उनको लव वाइब्रेशन भेज नहीं रहे हैं, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें अब पहले जैसा तुम्हारे साथ फील नहीं होता। वन मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन में बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज है। सबकी अलग अलग कंडीशन होगी, ठीक है, तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। ये बहुत मैक्सिमम लोगों के लिए यही मैसेज है आपके पर्सन, ठीक है। वो अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, ताकि वो जल्दी ही चीज़ों को ठीक करके आपके पास आ सकें। अब ये भी मिक्स एनर्जी है, जैसे मैंने बोला था ना कि प्यार बहुत कम फील कर रहे हैं, वो आपको जीतना चाहते हैं। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, ठीक है। ये 3 मैसेज सेम किसी एक ग्रुप के लिए है, ये 3 मैसेज सब किसी एक ग्रुप के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपके पर्सन को ये चीज़ लगती है कि वो आपके साथ, उन्हें शक है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और आपको उनकी पड़ी नहीं है, तो उन्हें आपके ऊपर शक होता है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप उनसे प्यार नहीं करते, ठीक है। उन्हीं के पर्सन ये चीज़ हो सकता है कि वो चिढ़ाने के लिए भी आपको बोल सकते हैं कि सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कैन नॉट कमिट यू, ताकि आपको प्रोवोक कर सकें। आपकी तरफ से उन्हें कोई वाइब्रेशन नहीं मिल रही है, कि पता ही नहीं चल रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो हो सकता है वो ये जानने की कोशिश कर रहे हो, ये भी कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसी है कि वो फैमिली के साथ अपने दबाव में आकर के या तो बढ़ गए हैं अपनी ज़िंदगी में, या फैमिली उन पर प्रेशर डाल रही है, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ वही है, फाइनेंशियल इशू। तो उन लोगों के केस में वही चीज़ है, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन जीतना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी नेगेटिव थॉट्स भी उनके ऊपर काफ़ी हावी हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए इस वक्त आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त आपका क्या मैसेज है। आप कोई सवाल अपने मन में सोच सकते हैं, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और आपके सवाल का जवाब हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। लास्ट सफल, वेट, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने बोला था ट्रुथ आया था, यानी कि आपको कुछ सच्चाई है जो जानने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मिसअंडरस्टैंडिंग को
समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आप थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में निकालिए, ठीक है। वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वेट करिए, डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है, ठीक है। हीलिंग करिए, अपनी डिवाइन को सरेंडर करिए, डिवाइन से प्रे करिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो सब कुछ अपने हिसाब से ठीक करेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोग काफ़ी सारे लोग सोलमेट हो सकते हैं ऑलरेडी, तो अपने डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे वर्क, यानी कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये रिलेशन, ठीक है। तो आपको फेथ रखने की ज़रूरत है उस चीज़ में, कुछ अगर कुछ छुपा हुआ है तो वो आप लोगों के सामने आएगा बहुत जल्दी, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। तब तक आप कुछ इन्फॉर्मेशन निकालिए, और अगर मन में आपके कुछ सवाल हैं तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस मेडिटेशन से जब आप ध्यान करेंगे, पूजा करते हैं, उस वक्त अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के जो भी सवाल आपके मन में हैं उनके जवाब आपको डिवाइन से खुद मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ रेजोनेट करी होगी, कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो अगर गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।